नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अभी रहेंगे जेल में ही। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी राहत। गिरफ्तारी की आवश्यकता एवं अनिवार्यता पर 3 न्यायाधीश की बड़ी बड़ी पीठ को भेजे गए हैं। इसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। पद छोड़ने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ा गया है। बड़ी पीठ के लिए 3 सवाल हैं। बड़ी पीठ को भेजे गए 3 सवाल। क्या पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत जारी गिरफ्तारी आदेश को चुनौती देने के लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता व अनिवार्यता एक अलग आधार है? क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता का तात्पर्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए औपचारिक मानदंडों की संतुष्टि से था है, अथवा यह संबंधित मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बारे में अन्य व्यक्तिगत आधारों एवं कारणों से संबंधित है? अगर दोनों सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सवाल पर विचार करते समय अदालत को किन मापदंडों और तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए? शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़ी पीठ इस पहलू पर भी विचार कर सकती है कि क्या निर्वाचित नेता को संवैधानिक पद से हट जाना चाहिए। पूर्व में लगाई गई जमानत शर्तें, तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वह सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। वह आप देखिए वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और या फिर मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल नहीं देखेंगे। और सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी हुई 25 जुलाई तक। देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अग्रिम जमानत की बात करें तो व्यक्तियों को गिरफ्तार होने से पहले अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अनुमति देती है, जबकि नियमित जमानत व्यक्तियों को गिरफ्तार होने हिरासत के लिए जाने के बाद अपनी रिहाई सुनिश्चित करने की अनुमति देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए जो शराब नीति आई थी ना, आबकारी नीति घोटाले, उसी में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया हुआ था, तो उसी मामले की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून को। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना 1975 में इसी तारीख को इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल, और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना 1975 में इसी दिन जो लगाया गया था ना। और संविधान पर खतरे के कांग्रेस और राहुल गांधी के हमले पर मोदी सरकार का पलटवार है ये। और अब देखिए अमानवीय दर्द झेलने वालों का स्मरण कराएगा संविधान हत्या दिवस, हम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 1975 में जब आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना 25 जून को इंदिरा गांधी के समय, उन्हीं की बात हो रही है इसमें। धर्म स्थल से लाउड स्पीकर हटाने पर डीएम ले निर्णय, हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जिला अधिकारियों डीएम से कहा कि वह धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत 60 दिनों में आवेदनों पर निर्णय सुनाए और जिलाधिकारियों को यह भी बताना होगा कि वह किस आधार पर आवेदन स्वीकार या फिर निरस्त कर रहे हैं। वर्ष 2000 में फिक्स थी क्रिकेट मैच, हैंसी कोनिये ने रची थी साजिश। क्रिकेट के खेल पर मैच फिक्सिंग का काला धब्बा लगाने वाले 24 साल पुराने मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माना कि 2000 में भारत में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच हुए मैच फिक्स थे। मेहमान टीम के कप्तान हैसी कोनी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। कोई राज्य हाईवे को कैसे बंद कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कहलाया। ये आप देखिए शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का दिया निर्देश, कहा इसे यातायात के लिए खोलें पर नियंत्रित करें। यहाँ किसान 13 फरवरी से डटे हुए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने का दिया निर्देश। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप देखें। मुझे लगता है देखिए किसानों की जो भी मांगे हैं उन पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश का पेट भरते हैं।
ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। नायाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में आप लोगों को 5 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में आप देखिए 11 में 9 सीटें राजग जीती। चलिए देखिए, एक और बात बताऊं हम लोग कि विधान परिषद की बात हो रही है और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप लोग चुनाव विधान परिषद का लड़ सकते हैं। बिग कैट के संरक्षण पर दुनिया अब मिलकर करेगी काम। नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मुख्यालय ने शुरू किया काम। वन्य जीवों के संरक्षण के अच्छे कामों का जुटाया जा रहा ब्यौरा। राजधानी दिल्ली में स्थित मुख्यालय ने बिग कैट पर कैट पाए जाने वाले सभी 98 देशों से साधा संपर्क। जल्द बनेंगे सदस्य। 2 दर्जन से ज्यादा देश अब तक दे चुके हैं सहमति। बिग कैट में आते हैं कौन कौन से जीव, तो आप देखते हैं कि शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, इस 7 वन्य जीव बिग कैट की श्रेणी में आते हैं। भारत में इनमें से मौजूदा समय में प्यूमा और जगुआर को छोड़कर सभी पाए जाते हैं और इनमें से चीता को सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर भारत में बसाया गया ना। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। डीयू में नियमित और एसओएल से एक साथ ले सकेंगे छात्र डिग्री। जेएनयू में हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र स्थापित। अगले सत्र से प्रवेश होने की बात हो रही है इसमें। एक कर्मचारियों को समय पर वेतन पदोन्नति के बिना नहीं की जा सकती अच्छे काम की उम्मीद। एलजी साहब कह रहे हैं पहले बताना था, पेड़ काटने का आदेश एलजी ने दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। रिच क्षेत्र में 1100 पेड़ों की कटाई पर सुनवाई कर रहा है शीर्ष अदालत। दिल्ली पुलिस को किया आगाह, याचिकाकर्ता को परेशान मत करो। एक बात आपको बता दूं, देखिए हर मामला कोर्ट जा रहा है, हमारा कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। हमारे सरकारों की जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं, प्रशासन की जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं, लगता है हमारी आपकी नेताओं की जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर भी आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ग्राम न्यायालय से किफायती न्याय तक पहुंच होगी सुनिश्चित, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों में आएगी कमी। 2008 में पारित अधिनियम में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान है और जमानत आदेश पर रोक केवल दुर्लभ मामले में लगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें किसी आरोपित की स्वतंत्रता को लापरवाह तरीके से नहीं रोक सकती हैं। चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए दायर याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस मनमोहन हो सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत में 5 वर्षों के दौरान रॉकेट की गति जैसा होगा विकास। धनखड़ साहब के देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि का श्रेय मौजूदा पारदर्शी और जवाबदेही तंत्र को दिया जाएगा। सतत विकास में उत्तराखंड व केरल अव्वल, बिहार पे सड्डी। असमानता दूर करने व पौष्टिक भोजन देने में राज्यों का प्रदर्शन नहीं रहा बेहतर। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इस मामले में काफी काम की जरूरत है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में देश का कुल प्रदर्शन को लगातार बेहतर हो रहा है, लेकिन आय एवं अन्य असमानता को दूर करने में हमारा प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है और वर्ष 2018 के मुकाबले विभिन्न प्रकार की असमानताओं में बढ़ोतरी है। गरीबी दूर करने के मामले में देश काफी कम काम कर किया है। इस क्षेत्र में एसडीजी स्कोर 2018 में 54 से बढ़कर 2023 में 24 में 2023-24 में 72 हो गया है, लेकिन संतुलित व पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के प्रदर्शन में एसडीजी स्कोर की बढ़ोतरी काफी धीमी है। 2018 में जीरो हंगर, जिसमें संतुलित व पौष्टिक भोजन की पैरामीटर शामिल हैं, भारत का स्कोर 48 था, जो 2023-24 में बढ़कर 52 हो गया है। ये आप देखिए, शुक्रवार को नीति आयोग की तरफ से एसडीजी की ताजा रिपोर्ट जारी की गई है ना, उसी की बात हो रही। नीति आयोग की बात करें तो 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था और रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल एसडीजी स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 रहा, जो 2018 आधार
वर्ष में सिर्फ 57 था। एसडीजी का कुल स्कोर 16 प्रकार के विभिन्न पैरामीटर में हासिल स्कोर के आधार पर तय किया होता है, और इसमें गरीबी का खात्मा, कोई भूखमरी नहीं, जीरो हंगर, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी व सफाई, सस्ता व स्वच्छ ईंधन, अच्छे काम, आर्थिक विकास, इनोवेशन व इंफ्रा का विकास, असमानता में कमी, शहर व समुदाय का विकास, जिम्मेदार उत्पादन व खपत, जलवायु परिवर्तन को रोकने की कार्रवाई, धरती पर जीवन, शांति और न्याय व मजबूत संस्था का विकास शामिल है। ये जरूर याद रखा करिएगा। और आप लोग को भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं इस तरह के टॉपिक पर, तो इनका उल्लेख कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी हासिल करने के मामले में राज्यों के बीच सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड व केरल का रहा है, जिन्होंने 79 अंक हासिल किए। मात्र 57 अंक हासिल कर बिहार सबसे पीछे है। उत्तर प्रदेश ने 67 अंक प्राप्त किए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 77 अंक हासिल कर अव्वल रहा है। दिल्ली 70 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार असमानता में कमी के मामले में देश का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। वर्ष 2018 में असमानता कम करने के मामले में भारत का स्कोर 71 था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 65 हो गया। नीति आयोग ने के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि असमानता वाले पैरामीटर में आय की असमानता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि असमानता दूर करने के मामले में अभी काफी काम करने की जरूरत है। कई राज्यों का प्रदर्शन इस मामले में खराब रहा, जिसमें स्कीम स्कोर में कमी आई है। असमानता वाले पैरामीटर में आय की असमानता के साथ अनुसूचित जाति जनजाति का विधानसभा में प्रतिनिधित्व, महिलाओं की पंचायती राज जैसी संस्था में हिस्सेदारी, प्रोफेशनल व टेक्निकल कार्यों में महिलाओं और पुरुषों के बीच की असमानता को भी शामिल किया गया है। सुब्रमण्यम ने बताया कि संतुलित पौष्टिक भोजन के मामले में हमारा प्रदर्शन इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि अब भी 5 साल से कम उम्र के 32.10% बच्चों का वजन जरूरत से कम है, 35.50% बच्चों की लंबाई कम है, और 15 से 49 की आयु की महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है। ये आप देखिए 15 अगस्त तक वायुसेना को मिल सकता है LCA मार्क 1। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में समस्या, इंजन की आपूर्ति में देरी की वजह से हो रही विलंब, सेना प्रमुख व अन्य अधिकारी पर परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं अमेरिका द्वारा GE 404 इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण ऑर्डर किए गए 83 LCA मार्क 1 कार्यक्रम में देरी हो रही है। पीएम मोदी ने विकास इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर दिया जोर। प्रधानमंत्री से मिले बिम्स्टेक के सदस्य देशों के विदेश मंत्री। आगामी सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत का पूरा समर्थन भी व्यक्त है। बिम्स्टेक के बारे में याद रखिए। इस तरह के जो आप देखिए जो संगठन है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिए, उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 6 जून 1997 में हुई थी। और इसमें आप देखिए बांग्लादेश हो गया आपका, और आप देखिए भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, और श्रीलंका हो गया, क्या थाईलैंड हो गया, ये सब इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। हिंद प्रशांत रणनीति को लेकर अपनी नीतियों को धारदार बनाएगा क्वाड। टोक्यो में 28 जुलाई को होगी क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में आगामी शिखर सम्मेलन की तिथि पर की जाएगी चर्चा। देखिए आप सभी को बता दूं, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? क्वाड में। गांव को स्वच्छ सुजल बनाने का मिशन होगा तेज। देश के सभी गांव में 22 से 26 जुलाई और 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभाएं। 3 श्रेणियों में ODF प्लस और हर घर नल से जल पहुंचाने का होगा प्रमाणीकरण। अच्छी बात है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के रूप में माने व्यापार प्रतिबंध ठीक नहीं है। ये आप देखते हैं कि ओम बिरला साहब कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और हमारे देश में राजनीति ही तो सबसे अच्छी होती है, और क्या होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठन के बाद भी उपराज्यपाल के पास रहेंगी अहम शक्तियां। एक किए गए हैं संशोधन। तो महाधिवक्ता और न्यायालयिक कार्रवाइयों में महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए अन्य विधि अधिकारियों
की नियुक्ति के प्रस्ताव को विधि न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से ही उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। अभियोजन स्वीकृति देने, अस्वीकार करने या फिर अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और कारागार अभियोजन निदेशालय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के संबंध में प्रस्ताव भी मुख्य सचिव के माध्यम से गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सहज सरल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी नियमावली। समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि आपराधिक क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो सिविल कानून रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे आप देखिए, शादी की बात कर लीजिए, तलाक लेने की बात कर लीजिए, भत्ते की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, तो ये सब एक करने की बात हो रही है। ये आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े, इसे ध्यान में रखकर बनाई जा रही व्यवस्था। पारदर्शिता पर बल, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का ऑनलाइन लोकार्पण आमजन के लिए रहेगी उपलब्ध। विषयों में जनसंख्या नियंत्रण शामिल नहीं है। विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित कानून, लागू कानून, विरासत, गोद लेने, रख रखाव, संरक्षा। अब आप देखिए, गुजारा भत्ता, रख रखाव से संबंधित पारिवारिक कानूनों की समान सहायता बनाने के विषय संदर्भित किए गए। तो गोद लेने के मामले को समिति ने समान नागरिक सहायता के प्रारूप में सम्मिलित नहीं किया है। जनसंख्या नियंत्रण का विषय संदर्भित नहीं किया गया है और समिति ने इसे विषय से बाहर ही रखा है। उत्तराखंड में आप देखते हैं लागू हुई ना, सूचनाओं की गोपनीयता पर भी बल दिया जाने की बात हो रही है। और समान नागरिक संहिता कब क्या क्या हुआ, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को। विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024। विधानसभा में पारित हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक 7 फरवरी 2024 को। विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली 11 मार्च 2024 को। समान नागरिक संहिता अधिनियम की अधिसूचना 12 मार्च 2024 को जारी हुई है। ये आप देखिए, उत्तराखंड की बात हो रही, कहाँ की, उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपी सीबीआई की रिमांड पर हैं। हिमाचल में अब आयकर भरने वालों को नहीं मिलेगा निःशुल्क बिजली। बंगाल की याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। विधेयकों को मंजूरी नहीं। राज्यपाल आनंद बोस पर 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का राज्य सरकार ने लगाया आरोप। बंगाल सरकार ने विधेयकों को मंजूरी नहीं देने को संविधान के विपरीत बताया, कोर्ट में लगाई गुहार। एक और परेशानी है, जब आप देखिए केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, राज्य में किसी और की सरकार रहती है, तब इस तरह की परेशानी आपको देखने को मिलती है। चीन सीमा से सटे 3 जिलों के 11 गांव आबाद। पलायन निवारण आयोग ने मुख्यमंत्री को ये सौंपी चीन सीमा से सटे गांव की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट। प्रथम गांव को 0 किलोमीटर मानते हुए 10 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित 136 गांव का किया सर्वे। निर्जन गांव को आबाद करने के साथ ही आबाद ग्रामीण की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की सिफारिश भी की गई है। चलिए, ये गांव हुए हैं जो आबाद, जिला गांव। ये आप देखिए, उत्तरकाशी, नेलांग, जादुंग, चमोली। हिमालय की 4 घाटियों में बर्फ, अधीन क्षेत्र में 7 से 15% की कमी। हिमालय में आप देखिए, मौसम हिमपात में बदलाव, कम बर्फबारी व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से घट रहा है बर्फ के अधीन क्षेत्र। विशेषज्ञों ने बताया लगातार पिघल रही बर्फ। ये आप देखिए कि बहुत चिंताएं भी जताई जा रही हैं इसको लेकर।
श्रीलंकाई क्रिकेटर कठुआ में करेंगे 1642 करोड़ का निवेश। 370 हटने के बाद आप देखिए नई औद्योगिक नीति ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन भी प्रभावित दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार और शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। 2 जुलाई को भगी मतगणना में 121 लोगों की मौत हो गई थी ना। मैं कह रहा था आप लोगों से कहता हूं कि गरीबों की कीमत इतनी ही होती है, उनकी मौत की क्यों। आप देखिए 2-4 दिन हवा मचता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। अब कौन नाम ले रहा है, बाबा पर कौन उंगली उठा रहा है, कोई नहीं। बाबा मस्त, जो मर गए वो भी मस्त, सब मस्त। देहरादून में केमिकल डिवाइस से हड़कंप, 5 किए गए गिरफ्तार। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जगह केमिकल की पुष्टि के बाद अब डिवाइस को जांच के लिए मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा गया। और नदियां बेहाल हैं, देख रहे हैं उफान पर हैं क्योंकि बरसात होने शुरू हो गई। सौ वर्षों की अपनी यात्रा को गांव-गांव को परिचित कराएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नई कहां इसका नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग पर लगाया गया जुर्माना। एनजीटी यमुना के डूबे क्षेत्र के निर्धारण के मामले में लापरवाही पर नाराज है। डॉक्टर शरद गुप्ता ने दायर की थी याचिका, 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। देखिए अगर हम लोग एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। निकाह के बाद तलाक, जेठ से हलाला और दोबारा निकाह फिर से निकाला। बरेली की महिला 9 वर्ष से सहती रही ससुराल वालों का उत्पीड़न। रजत शर्मा पर किए अपमानजनक पोस्ट हटाए कांग्रेस नेता। हाईकोर्ट कह रहे कांग्रेस नेताओं ने अदालत के समक्ष कहा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के अनुपालन में वे पोस्ट हटा देंगे। एक्स कारप ने कहा कांग्रेस नेताओं द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो ना तो संपादित था और न ही नकली था। गिब्स और विलियम को की गई थी $15,000 की पेशकश। जो सन 2000 में मैच हुआ था ना फिक्सिंग, उसी की बात हो रही है। मास्टरमाइंड आरोपितों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी संजीव चावला थे इसमें। दोषी पाए जाने पर बर्खास्त हो सकती हैं पिसुक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर। अब आप देखिए पूजा खेड़कर पर विशेष अधिकारों के दुरुपयोग से लेकर चयन प्रक्रिया में घपले का आरोप लग रहा है और आप देखते हैं कि इन पर तमाम आरोप अब शुरू हो चुके हैं। तो उसी की बात हो रही है। हाथों में बंदूक लिए पूजा की मां ने किसानों को दी धमकी। अब आप देखिए बेटी एक जगह, मां एक जगह, देखते हैं क्या होता है। सहकारी समिति हमारा इंडिया व सहारा समूह पर ईडी के छापे। निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कार्रवाई हो रही है। भारतवंशी विज्ञानी डॉक्टर रतन लाल ने जीता गुलबेंकियन पुरस्कार। भारतवंशी विज्ञानी डॉक्टर रतन लाल और प्राकृतिक कृषि मॉडल आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेशनल नेचुरल फार्मिंग की को गुलबेंकियन मानवता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन ने शुक्रवार को ये कहा कि टिकाऊ कृषि में उनके अग्रणी योगदान के लिए डॉक्टर रतन लाल और एपीसीएनएफ को सम्मानित किया जाएगा। और एपीसीएनएफ और मृदा विज्ञानी डॉक्टर रतन लाल को मिस्र के एक संगठन के साथ संयुक्त रूप से 10 लाख यूरो का पुरस्कार मिलेगा। एपीसीएनएफ ने आंध्र प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10 लाख से अधिक छोटे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की अध्यक्षता वाली निर्णायक मंडल ने 117 देशों के 181 नामांकनों में से विजेताओं का चयन किया है। ये विजेता याद रखा करिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से भी पूछ लेता है। ओएमआर सीट तैयार करने वाली फार्म के सर्वर की होगी फॉरेंसिक जांच। बंगाल भर्ती घोटाले की बात हो रही है। शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ था। वेक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ के चौकलिंगम को हांस वान हेंटिंग पुरस्कार। ए वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ वेक्टिमोलॉजी ने भारतीय वेक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ
चौकलिंगम को हांस वान हेटिंग पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह सोसाइटी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत विक्टिमोलॉजी के प्रणेता हांस वान हेटिंग की याद में किया गया। यह 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है और विक्टिमोलॉजी अपराध के पीड़ितों और उनके अनुभव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करता है। चौंगलिंगम को विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाना जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले एशियाई भारतीय होंगे। उन्हें यह पुरस्कार सितंबर को गुजरात स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में आयोजित होने वाली विक्टिमोलॉजी पर 18वें WSV अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान प्रदान किया जाएगा। भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने की साजिश रच रहे थे IS आतंकी। डॉक्टर को हिंसा से बचाने संबंधी याचिका पर विचार सिंह का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कानून मौजूद है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका में किया था यह अनुरोध। पर्यटन का अद्भुत स्थल कुल्लू मनाली का पड़ोसी जलोड़ी जोत हिमाचल प्रदेश की पर्यटन माला का अनूठा मोती। यह स्थान ट्रेकिंग संग देखिए प्राकृतिक सौंदर्य। और देखिए एक और बात बताऊं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, आपको मालूम होना चाहिए। चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी भारत की विकास दर, नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरवानी कह रहे हैं। फार्मा उद्योग को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चाहिए बूस्टर डोज। उद्यमी बोले आत्मनिर्भर बनने के साथ विश्व फार्मेसी का केंद्र बनने के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान व विकास की जरूरत है। $60 अरब है फार्मा उद्योग का निर्यात व घरेलू कारोबार। $27.9 अरब फार्मा ड्रग निर्यात 2023-24 के दौरान। फार्मा रिसर्च के लिए किया जाए सब्सिडी का प्रावधान। कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने को दिया जाए इनिशिएटिव। चलिए, उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए। आईटी में खरीदारी से नए शिखर पर बाजार आप देखेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में $5 अरब की वृद्धि। ये आप देखिए, सरकार ने काबुली चना से भंडारण सीमा हटाई। SCL टेक को 4,257 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। एग्री स्टार्टअप्स के लिए 750 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया किंग ऑफ SUV फेस्टिवल। एक तिमाही में पहली बार 10 लाख यात्री वाहनों की थोक बिक्री। किफायती आवासों की लॉन्चिंग 21% घटी। महंगी सब्जियों से फिर बढ़ाई खुदरा महंगाई। 5.08% रही जून में खुदरा महंगाई की वृद्धि दर। यह इस वर्ष फरवरी के बाद सबसे अधिक है। मई में औद्योगिक उत्पादन में 5.9% की वृद्धि। प्राथमिकता विकास पथ पर पूर्वोत्तर 493 करोड़ रुपए से बनेंगी 120 ग्रामीण सड़कें। गांव को जोड़ने वाली कुल 682.42 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय। असम में 78 सड़कों सहित 14 पुल और त्रिपुरा में 42 सड़कों के निर्माण की दी गई स्वीकृति। एप्पल ने iOS ऐप स्टोर बाजार में अपनी स्थिति का लाभ उठाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कह रहा है। देखिए, CCI की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखा गया। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही कंपनी अपमानजनक आचरण व्यवहार से लिप्त रही है, ये भी कहा जा रहा है। एक गोपनीय रिपोर्ट में यह भी जानकारी मिली है। CCI ने 2021 से एप्पल का जांच कर रहा है ना। इस सुदर्शन पटनायक ने जीता गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शुक्रवार को गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 12 जुलाई तक सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था और इसमें दुनिया के 21 कलाकारों ने भाग लिया। सुदर्शन ने यह पुरस्कार मिलने पर खुशी भी जताई। पटनायक ने 12 फुट ऊंची मूर्ति बनाई थी और जिसमें एक रथ और भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त बलराम दास के साथ दर्शाया गया था। बलराम दास 14वीं सदी के प्रसिद्ध उड़िया कवि थे। इस बीच मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने पटनायक को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पटनायक ने दुनिया भर में 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। वह रेत से कलाकृतियां बनाकर सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी करते हैं। ये आप देखिए, एक्स यूजर्स के लिए जल्द आने वाला है डिसलाइक बटन। पोस्ट पर किए गए जवाब पसंद न आने पर कर पाएंगे डाउन वोट। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। 2060 के बाद
घटने लगेगी भारत की जनसंख्या। 150 करोड़ आबादी के साथ सदी के अंत तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा भारत। बड़ी गिरावट के साथ सदी के अंत तक 63 करोड़ रह जाएगी चीन की जनसंख्या। मौजूदा समय में चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है। ब्रिटेन में गुरुद्वारे में मौजूद लोगों पर किशोर ने बोला हमला। देखिए, नेपाल में भूस्खलन के कारण नदी में गिरी बस, भारतीयों सहित 62 लापता हुए। बाइडन की चीन को धमकी, रूस की मदद का भुगतना पड़ेगा परिणाम। कहा, चीन से निपटने की रणनीति को नहीं कर सकते सार्वजनिक। यूएन में रूस से यूक्रेन युद्ध रोकने का प्रस्ताव का तटस्थ रहा भारत। स्वीकृत प्रस्ताव के यूक्रेन के विरुद्ध रूस ने तुरंत आक्रामकता छोड़ने की बात कही। भारत से 50 देश रहे तटस्थ। बेलारूस, उत्तर कोरिया समेत 9 देश रहे विरोध में। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब बाइडन ने कमला हैरिस को बताया ट्रंप और जेलसिंकी को पुतिन। चलिए, यूएई में आप देखिए भारतवंशी के नाम पर सड़क। अबू धाबी में भारतवंशी चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम जॉर्ज मैथ्यू स्ट्रीट रखा गया। जॉर्ज मैथ्यू केरल के पथानथिट्टा के मूल निवासी थे और आप देखते हैं कि 1967 में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे। शुरुआत में वे अमेरिका जाने की तैयारी करते थे, लेकिन एक मिशनरी मित्र ने उन्हें रोकने के लिए मना लिया था। उन्होंने 1972 में अल एन क्षेत्र के चिकित्सा निदेशक और 2001 में स्वास्थ्य प्राधिकरण सलाह सहित विभिन्न पदों पर आप देखते हैं उन्होंने सेवा दी थी। नेपाल में प्रचंड सरकार गिरी, ओली होंगे नए पीएम। पुष्पकमल दहल प्रचंड संसद में विश्वास मत प्राप्त करने में रहे विफल। समझौते के तहत ओली व देवरा बारी बारी से करेंगे सरकार का नेतृत्व। ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चीनी कंपनी का रॉकेट फेल, 3 सैटेलाइट नष्ट हुए हैं। ये आप देखिए आई स्पेस का हाइपरबोला एक रॉकेट गुरुवार को गोबी रेगिस्तान में जेउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से विक्षेपित किया गया। 77 पायलट व्हेलों की मृत्यु हुई। आप देखिए, स्कॉटलैंड के आर्कनी में सैंडे द्वीप के समुद्र तट पर 77 पायलट व्हेलों का समूह भरकर आपस आए ने गहरे पानी में तैरने का प्रयास विफल हो गया। इस कारण ईरान की पार्टी संसद प्रांतीय असेंबलियों में आरक्षित सीटों को की बात है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक खेल का क्षेत्र है आपका। आईसीसी इवेंट प्रमुख टेटली का इस्तीफा। टी20 विश्व कप में अव्यवस्था के बाद छोड़ा पद, घाटी से नाराज थे बोर्ड सदस्य। चलिए, आईसीसी के बारे में बताइए आप लोग। किसके बारे में? आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और अभी वर्तमान में इसमें दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में विंडीज को पारी और 114 रन से हराया। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। ये आप देखिए, बारबोरा क्रेजिकोवा और जर्मिन पाओलिनी के बीच शनिवार को होने वाला है फाइनल। बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की हैं, जैस्मीन पाओली इटली की हैं। विश्व की 32वीं रैंक की खिलाड़ी हैं बारबोरा। और आप देखिए, 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। 2 बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चेक गणराज्य की 5वीं खिलाड़ी जो फाइनल में पहुंची है। जैस्मीन की बात करें तो विश्व की 7वीं रैंकिंग की खिलाड़ी हैं। सिंगल्स में अब कोई खिताब नहीं जीते हैं। इस सत्र में लगातार 2 बार ग्रैंड स्लैम की फाइनल में पहुंची। फाइनल में पहुंचने वाली इटली की पहली खिलाड़ी है वो। लगातार दूसरे वर्ष फाइनल में पहुंचे कार्लोस अलकराज। स्पेनिश खिलाड़ी ने प्रतिद्वंदी पर 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से दर्ज कर जीत की और पिछले वर्ष जोकोविच का फाइनल में हराया था। महिला एशिया कप में 19 को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान और 2 वर्ष बाद बैठना करियर का काला अध्याय है। जर्मन कह रहे हैं पेरिस ओलंपिक के लिए चुनी गई 16 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की जगह बनाने वाले जर्मनप्रीत कह रहे हैं। भारतीय टीम ने दाखिला। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की बात हो रही है। सब सावली को ओलंपिक पदक जीतने का भरोसा है। पेरिस जाने वाले भारतीयों की यात्रा बुकिंग में 30% की वृद्धि हुई है। युवा यामाल पट्टी की स्पेन की उम्मीदें। यूरो 2024 के लिए बात हो रही है। जम कार्बेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारों में बनाना होगा संतुलन। टाइगर अजब कोर्ट क्षेत्र में बसों के संचालन को मंजूरी देने का मामला जो है ना, उसी को
चलिए, 12वीं या स्नातक के बाद अधिकतर युवा इस दुविधा में रहते हैं कि आगे क्या पढ़ें, क्या करें। यदि आप दूसरों की देखिए, एक बात और मैं कह रहा हूँ, ना करें देखा देखी और बचें भटकाव से, समझें मन की बात। जो आपको दिलचस्पी हो उस क्षेत्र में आप जाने की कोशिश करिए, ठीक है। और मैं कहता हूं इतना समझदार आप लोग हैं कि अपने फैसले ले सकते हैं। सजा पूरी करने, जुर्माना अदा नहीं करने पर जेल में रखना न्याय का मजाक है। जुर्माने के एवज में सजा काट रहे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया गया। गरीबी के कारण 2.65 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने में भी मैं था असमर्थ। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जताई थी। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला अपना पहला वनडे मैच 1974 में। आज ही भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मैच हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारतीय टीम का नेतृत्व अजीत वाडेकर ने किया था। इस मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। जर्मनी सोवियत संघ के बीच सबसे बड़ा टैंक युद्ध खत्म 1943 में। आज ही सोवियत संघ के कुर्स्क में सबसे बड़ा टैंक युद्ध समाप्त हुआ था। कुर्स्क के युद्ध 5 जुलाई को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच शुरू हुआ था और इसमें 6000 टैंक, 20 लाख सैनिक और 5000 विमान शामिल थे। युद्ध में जर्मनी को पीछे हटना पड़ा था। आज भी अंतरिक्ष में गूंज रही है केसरबाई की आवाज। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर का जन्म 1892 में आज ही गोवा में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही संगीत शिक्षा लेने लगी। 16 वर्ष की उम्र में सबसे प्रसिद्ध गायक ख्याल गायिकाओं में से एक बन गई। 1938 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सुरस्त्री की उपाधि दी। उनका गीत जात कहां से कहां नासा के वाइजर एक गोल्डन डिस्क का हिस्सा बन आज भी अंतरिक्ष में गूंज रहा है। इसे अन्य जीवों की खोज व अपनी मौजूदगी बताने के लिए 1977 में लॉन्च किया गया था। 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई है। प्लास्टिक नहीं, मुर्गी के पंखों से तैयार होगी कटलरी। ये आप देखिए, आईआईटी ने इक्यूवेट कंपनी का अनुसंधान, बंगाल में उत्पादन 84 दिन के अंदर प्राकृतिक तरीके से अपने आप हो जाएगा नष्ट। पॉलीमर केराटिन के दानों का प्रयोग कर ऐसा उत्पाद तैयार कर रहे हैं। प्लास्टिक के विकल्प मुर्गी के पंखों का निस्तारण एक बड़ी समस्या बन गया है। बंगाल सरकार के सहयोग से नवो अर्थ में कोलकाता में यूनिट लगा दी, जिसमें इसी साल उत्पादन हो जाएगा। मुर्गी के पंखों को एकत्रित करने के बाद उसने साफ किया जाता है, जिससे हानिकारक तत्वों को हटाया जा सके। इसके बाद केराटिन प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरा जाता है। इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है। इसमें 2 दिन का समय लगता है। पॉलीमरेकेट केराटिन के दानों का प्रयोग कर ऐसा उत्पाद तैयार कर सकते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक श्रेणी में तैयार किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से यह 84 दिन में अपने आप नष्ट हो जाएगा। अच्छी बात। पहले एम्स के डॉक्टरों ने 7 वर्षीय बच्चे को किया देश का पहला किडनी ट्रांसप्लांट। गुब्बारे की तरह फूली हुई थी बच्चे की दाईं किडनी की एक धमनी। बच्चे का 150 से 110 रहा था ब्लड प्रेशर। गुब्बारा फटने पर होता है जानलेवा। अद्भुत चित्र 2 इंटरेक्टिव गैलेक्सियों परस्पर क्रियाशील आकाशगंगाओं का है। इसे नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है। बाईं ओर गैलेक्सी NGC 2937 है और जिसका निकनेम एग है। इसका केंद्र अधिक चमकीला तथा सफेद है। वहीं दाईं ओर आप देखते गैलेक्सी NGC 2936 है जिसका निकनेम पेंगुइन है। देखिए, नासा की अगर हम बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ये मक्खन के बदले वनस्पति तेल के प्रयोग से कम होता है हृदय रोग का खतरा। चर्चा में आयरलैंड में बना 205 फीट ऊंचा बर्ना फायर। ये बर्ना फायर से संबंधित रूप से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड चले। ये आप देखिए, सार्क एवं संकटग्रस्त राखी की दृष्टिगत ड्रोन की तैनाती। न्यूयॉर्क में रॉक अवे बीच पर निगरानी के क्रम में बैटरी बदलने के लिए लैंड करता ड्रोन और यहाँ की समुद्री तट पर सार्क और संकट में पड़े तैराकों के बारे में जानकारी देने के लिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।